आप सभी को अभ्यास विद प्राकेट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। और दोस्तों ये चैप्टर है, सो जब आप 12 में चल जाएंगे तो ये चैप्टर आपका फाउंडेशन का काम करेगा। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और 12 में लगभग 5 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, यानी जो दूसरा बुक होगा पार्ट 2 सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जितने भी एमसीक्यूज आएंगे उसमें जो भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे और हल करेंगे। तो हम लोग अभी एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग का 1 to 3 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से है। तो हम लोग जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे हाइब्रिडाइजेशन को, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार देखें तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे यहाँ पे CH4 में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते थे, जैसे देखते थे कार्बन का कितने होते हैं बाह्य कक्षा में, तो 4 होते हैं, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 4 होते हैं। तो 4 कक्षा को हम लोग फिलिंग कैसे करते थे कि 2s में कितने होंगे, 2 होंगे 2s में, और 2p ऑर्बिटल में कितने होंगे, 3 कक्षा में जाएंगे। तो 2 यहाँ पे भर गए तो बचे कितने, 2, तो इसमें क्या होगा, 2 भरेंगे। लेकिन इस अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल पे भरा जा सकता है, यानी 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन हमारे 4 आएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा। तब एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा कि जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, ये जैसे यहाँ पे 2 भरे हुए थे तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, यानी कि P3 में आ जाएगा। तब अब हमारे पास कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल खाली हैं और हाइड्रोजन का भी 4 है, तो इसमें 4 भर जाएगा, तो यहाँ पे P3 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि CH4 में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हम लोग ये भी देखे थे कि इसको इरेज कर देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ये भी देखे थे कि जो S होता है, हम लोग S जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। P का कैसा होता है, डम्बेल होता है। और D का कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है, इस तरह का। और F का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे हम लोग अभी बना नहीं पाएंगे दोस्तों। तो SPD का याद रखना है, ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ये डम्बेल होता है, ये डबल डम्बेल होता है। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, देखिए इसको हम लोग समझने के लिए ये भी देख सकते हैं कि देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो लीनियर होता है, यानी कि जैसे p होता है, जैसे ये डायरेक्टली ओवरलैपिंग करता है, जैसे ये s ऑर्बिटल हुआ और ये p ऑर्बिटल हुआ, जैसे और इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और जो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे ये p है और ये p है, तो यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ और ये जो ओवरलैप हुआ इसको क्या बोलेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग, और इसी को बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये क्या है, डम्बल शेप, ये क्या है, डम्बल शेप, ये भी डम्बल शेप, ये भी डम्बल शेप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है 2px और ये 2px से, और ये 2py ओवरलैप कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, पाई बॉन्ड। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो उसमें कितने होगा, 2 पाई होंगे और 1 सिग्मा होगा, एक ये सिग्मा होगा और ये 2 पाई होंगे। तो एक सिग्मा कैसे आया, तो हम लोग उसको समझने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि देखिए इस स्ट्रक्चर पे देखिए, ये स्ट्रक्चर को आप टेबल फैन से कंपेयर कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक टेबल फैन का पंखुड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में मोटर है वहाँ पे भी समझो एक और आगे निकला हुआ है, जिसे हम लोग का जो पी ऑर्बिटल में कितना है, 3 ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है कि एक इसमें 3 डायरेक्शन में होता है, एक हो गया जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और एक जेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एक ये जो एक्स आ रहा है, एक यहाँ पे सीधा आ रहा है और एक सीधा आ रहा है, जो यहाँ पे ये दिखाया अलग से दिखाया हुआ है, जो क्या कर रहा है, एसपी बना रहा है, और बाकी जो है क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नहीं कहने का मतलब हुआ कि जहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा वहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ये हल करते हैं। तो पहला का क्या हम लोग निकालें कि CH4 रहेगा तो कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, sp2। 3 सिग्मा हो गया तो एक s के लिए आएगा और 2, मतलब एक s ऑर्बिटल में जाएगा और 2 p ऑर्बिटल में जाएगा, 3 सिग्मा तो sp3, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sp2 spp। तो यहाँ पे 3 जो बना हमारा सिग्मा तो वो spp हो गया, यानी कि s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में बने।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अब देखिएगा तब भी क्या होगा, 1 2 3, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। वन सेकेंड, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जिस, देखिए अगर हमारा जो सिग्मा बॉन्ड पहले हम लोग काउंट करेंगे और सिग्मा बॉन्ड मान लीजिए 4 आ गया, तो हम क्या बना देंगे, sp ये हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा sp3। और देखिए इसमें 3 ही होता है, 3 ही तक जाएगा, और भी रहता है तो क्या होता है, डी आ जाता है, तो क्या हो जाता है sp3d, फिर डी आ जाता है तो sp3d2, इस तरह से बढ़ते जाता। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आया था हम लोग का 2 तक spp, तो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास 3 आया था, तो 3 क्या लिख देंगे spp, तो क्या हो जाएगा sp2। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं। 3 देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दिस, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये CO है और इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसमें हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, तो इसमें 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा हुए, 1 2 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक एस ऑर्बिटल में जाएगा, एक पी ऑर्बिटल में, और एक और पी ऑर्बिटल में जाएगा, तो कितने हुए टोटल sp2, यानी कि क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ बोलता है कि C6H6 मॉलिक्यूल्स कंटेंस, इसमें क्या पूछ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम लोग टोटल पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे और क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे, तो हम लोग को क्या बता देगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स बता देगा। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं C6H6 का। C6H6 क्या है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, तो ये हो गया डॉटेड स्ट्रक्चर। और ये एक स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग कार्बन लिख लिख के भी बना सकते हैं, सी से ये सी। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक छोड़ के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब देखें तो हर कार्बन के पास क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड हो रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो सारे में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, सारे में एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। लेकिन हमको काउंट क्या करना है, पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई यहाँ, एक जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हुए वहाँ वहाँ एक एक पाई होंगे, तो 3 पाई होगी। और 3 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C2 डबल बॉन्ड CH2। तो CC है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और सिमिलर वे में इसमें भी क्या होगा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सिग्मा, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो C2 डबल बॉन्ड C2, इसमें कितने होंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा, और यहाँ पे 1 सिग्मा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा। तो हमको पूछ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 3 सिग्मा दिखे, तो हम बोल सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो जितना भी हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, CH हो गया तो यहाँ भी 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा होगा, और CH2 में 2 सिग्मा हो गया। तो टोटल गिन दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो टोटल कितने हो गए, 9। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कितना हो गया, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 में क्या बोल रहा है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड फिर से काउंट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड में कैसे काउंट होगा, तो देखिए जहाँ पे आप लोग इसको बना भी सकते हैं स्ट्रक्चर को। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हम लोग ऐसे बना भी सकते हैं, और डायरेक्ट जितने हाइड्रोजन है जितने उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे, और जो डबल बॉन्ड है उसमें
जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पे एक सिग्मा होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ भी एक ही सिग्मा होगा लेकिन 2 पाई होंगे, और यहाँ पे 1 प्लस पाई होगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी गिन सकते हैं, तो डायरेक्टली गिनते हैं। देखिए तो इसमें CH2 में क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें 1, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो 1, यहाँ पे बॉन्ड है तो 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 3। तो 3 1 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो रहे हैं, 9। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9। तो इसमें भी पाई बॉन्ड्स निकालनी है। तो पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पाई होगा, जहाँ डबल है वहाँ पे क्या होगा, 1 पाई होगा, और जहाँ ट्रिपल है वहाँ क्या होगा, 2 पाई होगा। तो टोटल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टोटल कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखेंगे। 10 में क्या बोल रहा है कि इसमें भी हम लोग को C2H2 में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो C2H4, 2 ठो C दे दो, 2 ठो हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड देंगे तब इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं कि कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है इसलिए इसमें क्या होगा, 2 पाई होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स होगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11। 11 क्या है, ये साइक्लो है। देखिए 6 है इसमें, इसमें कार्बन होता है, जहाँ पे ये कॉर्नर है, जहाँ पे ये कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम लोग बेंजीन को बनाए थे। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब में CH2 आ जाएगा। ठीक है, सब में CH2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 कार्बन है और सब सिंगली बॉन्ड है, तो क्या है, हेक्सेन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सेन है। और क्या है, ये एक साइकिल, एक रिंग पूरा कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे कि ये साइक्लो है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। 12 क्या है, एक स्ट्रक्चर है, तो इसको तो याद करना होगा कि ये है जो बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि एक छोड़ के क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13। 13 का क्या इसका 13 का नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका देखते हैं क्या नाम हो सकता है। तो इसमें क्या हम लोग का एक साइक्लो, पहले एक साइक्लोहेक्सेन था, उसमें एक है सो डबल बॉन्ड दे दिया, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, अल्कीन हो जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेक्सीन। ये क्या है, हेक्सीन, हेक्सीन है, और ये साइकिल में है इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, ये साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। 14 में क्या है कि एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम लोग क्या बोल देंगे ये, और सब सारे सिंगल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पेंटेन है। और एक साइकिल में है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक है ना, तो साइक्लोपेंटेन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर 15 का देखेंगे। 15 देखिए, 15 में क्या है, ये भी एक साइकिल बना रहा है और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या होता है, प्रोपेन होता है। लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रोपीन है, और क्या है, साइकिल है तो हम लोग साइक्लो जोड़ देंगे, तो क्या बोल देंगे, साइक्लोप्रोपीन है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 क्या है, अगर बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोलिन, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं। देखिए टोलिन का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इसमें बेंजीन, जैसे बेंजीन होता है बेंजीन, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसमें क्या होगा, एक CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, मिथाइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो जहाँ पे मिथाइल जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोलिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17। 17 में क्या है, इसको इरेज करते हैं। 17 में क्या है कि 3 कार्बन का एक 3 कार्बन है और साइक्लो स्ट्रक्चर बना रहा है, साइक्लिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ये 3 है तो प्रोपेन और साइकिल है तो साइक्लोप्रोपेन, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18th नंबर। 18th नंबर में क्या है
कि हाइड्रोजन रिमूव करके क्या है NO2 ऐड हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे नाइट्रो हो गया और ये बेंजीन नाइट्रोबेंजीन। अगर NH2 रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे एनिलीन बोलेंगे। और ये स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये दोनों का ये क्या है पायरिडीन का स्ट्रक्चर है और ये क्या है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन क्या होगा। तो ब्यूटेन है अल्केन का ग्रुप है, तो अल्केन क्या होता है CnH2n+2 होता है और n इक्वल टू हम लोग 4 रखेंगे, ब्यूटेन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा C4H 4 दूना 8 + 2 तो क्या हो जाएगा 10, तो C4H10 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 बोल रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन क्या होगा। तो ये फिर से पेंटेन पूछा, तो अगर हम लोग पेंटेन यानी कि n इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 5, तो क्या हो जाएगा C5 और H कितना हो जाएगा 2 गुना से 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा C5H12, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C5H12 तो कौन सा हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन कितना हो गया 8 लिख देना है, तो C8 हो गया और H कितना होगा 2 गुना से 2 ज़्यादा, तो 16 2 18 हो जाएगा, तो C8H18 किस में है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25। तो 25 में क्या बोला है 25 बोल रहा है कि IUPAC ग्रुप में सफिक्स ऑफ एल्कोहल क्या होगा। तो एल्कोहल का क्या होता है जैसे इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या है एल्कोहल है, तो लास्ट में क्या आ जाता है ओल आ जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या आएगा ओल आएगा। ठीक है, अल किसका होता है अल होता है एल्डिहाइड का, ओन किसका होता है कीटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। तो इसमें सफिक्स पूछ रहा है एल्डिहाइड का क्या होता है। तो एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप कैसा होता है ये होता है CO और ये H जुड़ा था, इसको क्या बोलते हैं अल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी अल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। और 27 क्या बोल रहा है कि सफिक्स ऑफ कीटोन। तो सफिक्स ऑफ कीटोन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो इसमें इस कंपाउंड को क्या निकालना है लिखना है आयुपेक नेम लिखना है। तो क्या हम लोग इसको लिख लेते हैं CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 है, C के साथ क्या है एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद क्या है CH2 है और CH3 है। ठीक है, तो हम लोग अगर इधर से नाम लिखना नंबरिंग शुरू करें तो 3 4 5 हो गया, इधर से भी अगर नंबरिंग करते हैं तो ये भी 3 4 5 आ रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग करो तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 पे ही आ रहा है। तो हम लोग को एक्चुअली किधर से स्टार्ट करना होता है कि जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप आ जाए उधर से ही हम लोग को स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से 3 पे ही आ रहा है, तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है तो ये कीटोन का है। तो कीटोन का क्या होता है ओन, और सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पेंटेन है, तो हम लोग लिख देंगे पेंटेन और क्या है 3 पे ऑन लगा हुआ है, तो क्या हो गया पेंटेन 3 ऑन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तो 29 नंबर में क्या है तो 29 में हम लोग इसमें लिखा हुआ है CH3 CH2 और इसमें सिर्फ O है, तो CH2 CH3 है। तो सिर्फ इस तरह का O लग रहा था जिसमें कोई कार्बन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। ये क्या है ईस्टर ग्रुप है, और ईस्टर ग्रुप का क्या होता है तो जो इसमें 2 ठो कार्बन चेन हो जाता है, एक ये और ये, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं ऑक्सी इसमें जुड़ जाता है। जैसे ये क्या हो जाए जैसे मान लीजिए ये मिथाइल हो जाए, यहाँ पे टूट जाए तो क्या हो जाएगा ये इथाइल ग्रुप हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे इथॉक्सी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे इथॉक्सी। इधर भी टूटेगा तो भी इथॉक्सी बनेगा, इधर भी इथॉक्सी बनेगा। तो हम लोग जो छोटा ग्रुप होता है उसको तोड़ देते हैं। तो सपोज कर लिए कि इधर हम लोग तोड़ दिए तो ये क्या हो गया इथॉक्सी। तो इथॉक्सी से हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है इथर इसमें है, तो इथॉक्सी, और इधर काउंट किया तो 2 ठो है, तो हम लोग इधर कर देंगे इथॉक्सी इथेन, तो क्या हो जाएगा इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो इथॉक्सीशन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर समझने के लिए अगर इसमें देखिए अगर इसमें सिर्फ CH3 रहता है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर सिर्फ CH3 रहता है
और यहाँ पे ईस्टर ग्रुप लगा हुआ रहता है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथोक्सी की जगह क्या हो जाता है, सिंगल है तो ये हो जाता है मिथोक्सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, मिथोक्सी। तो यहाँ पे इथोक्सी की जगह मिथोक्सी हो जाता है, इथोक्सी ने होके क्या हो जाता है, मिथोक्सी, मिथोक्सी इथेन, तो मिथोक्सी इथेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 30 बोल रहा है कि इसका क्या नाम होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मॉलिक्यूल है, CH3 है, CH2 है, CH3, CH2, CH2, CH2 और CN। तो CN क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप होता है। ये जो CN है कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये एन रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप। तो इसका जो लास्ट में क्या आ जाता है, नाइट्राइल आ जाता है। तो हम लोग इसमें काउंट करेंगे, जिधर ग्रुप रहेगा उधर से ही शुरू करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 हो गया, सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये पेंटेन है और नाइट्राइल है। तो पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पेंटेन नाइट्राइल। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। CN जहाँ पे रहेगा नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 31। तो 31 में क्या पूछ रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। तो प्रोपाइन क्या होता है, अल्काइन है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हम लोग प्रोपाइन है तो 3 पुट कर देंगे, तो 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C3H6 - 2 4, तो C3H4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन क्या होता है, यहाँ पे जो माइनस है ये क्या होता है, हट जाता है, तब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, C3H6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। तो 33 में इसको इरेज कर देते हैं, 33 फिर देखेंगे। थर्टी थ्री में इसका है सो नामकरण करना है। तो मॉलिक्यूल्स को लिख लेते हैं, CH3 है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH2 है, फिर COCl है। तो C के ऐसे लिख सकते हैं और ये Cl लिखें। तो ये क्या है, हेलोजन ग्रुप का है, तो इसको हेलाइड बोलते हैं, है ना, ये हेलाइड है। तो ये सारे पूरे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप का नाम है एसाइल हेलाइड। इसका क्या नाम है, एसाइल हेलाइड। तो जब ये इसका नामकरण होता है, ये क्या है, एसाइल हेलाइड, एसाइल। तो यहाँ पे जहाँ पे कार्बोनाइल हो जाता है, जैसे सपोज कर लेते हैं इसमें क्या है, 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाइल। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल, ब्यूटेनॉइल हो गया। और इसमें क्या है, हेलाइड है, हेलाइड में क्या है, क्लोराइड है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, एसाइल हेलाइड ग्रुप, ठीक है। तो एसाइल हेलाइड में क्या होता है, ब्यूटेनॉइल हेलाइड। तो ऑयल, ऑयल जुड़ जाता है इसमें, क्या जुड़ता है, जैसे यहाँ पे जो भी काउंट कीजिएगा उसके साथ क्या जोड़ दीजिएगा, ऑयल, ऑयल जोड़ दीजिएगा। और जो हेलाइड लगा हुआ रहेगा वो हेलाइड का नाम लिख दीजिएगा। सपोज करिए यहाँ पे BR रहता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं ब्रोमाइड। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये 3 रहता है, तो क्या हो जाता है, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो और भी जो खुद से इसका कुछ चेंज कर करके आप नाम लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 34 में हम लोग इसका नामकरण देखेंगे। इसमें क्या है, CH3CH2 है, यहाँ पे CH3 है और इसमें इसके बाद क्या है, 2 CH2 है, तो 2 CH2 है। उसके बाद क्या है, CO है, फिर क्या है, NH2 है, NH2। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमाइड। क्या है, एमाइड ग्रुप। और एमाइड ग्रुप के लास्ट में क्या हो जाता है, एमाइड हो जाता है। तो इसको हम लोग सिंपली से काउंट कर लेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो 4 को क्या हो गया, ब्यूटेन, सिंगल सब है तो क्या हो गया, ब्यूटेन। तो हम लोग लिख लेंगे ब्यूटेन एमाइड, ब्यूटेन एमाइड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमाइड। तो ब्यूटेन एमाइड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो हम लोग लिख देंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो NH2 जहाँ पे रहेगा एमाइड ग्रुप हो गया,
उसके बाद जैसे COCl है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें इंपॉर्टेंट है जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग 3 ग्रुप देखें। एक हो गया ऐसे CN, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप। फिर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर किसमें, ये क्या है, COCl, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल हैलाइड ग्रुप, है ना, ये है हैलाइड ग्रुप। और एक ये देखें हम लोग क्या है, CONH2, ये क्या है, NH2 जहाँ रहेगा वो क्या हो जाएगा, एमाइड, ये हो गया एमाइड। एमाइड, तो एमाइड का लास्ट में क्या हो जाता है, एमाइड ही हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, ये एसाइल है तो इसको हम लोग लिखते हैं ओआइल, लास्ट में क्या जुड़ जाता है, ओआइल हैलाइड। हैलाइड जो रहेगा तो वो हैलाइड का नाम हो जाता है, तो ओआइल जोड़ते हैं। जैसे यहाँ मीथे होगा तो मिथेनोआइल हो गया, और इसमें हैलाइड जोड़ देते हैं, और ये हो गया नाइट्राइल। तो इसमें हम लोग जो कार्बन चेन का नामकरण होगा और उसमें नाइट्राइल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप आप लोग सीख गए होंगे। और हम लोग थी 10th क्लास में 6 ग्रुप पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड पढ़े थे, एल्कोहल पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़े थे, है ना, कीटोन पढ़े थे, फिर अल्केन अल्किन अल्काइन पढ़े थे। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35। 35 में क्या है कि इसका हम लोग का नामकरण करना है, तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को लिख लेते हैं। CH3, CH2, CH, इसमें क्या है OH, तो हम लोग इसमें क्या है OH लगा हुआ है, चलिए OH लगा दिए। फिर क्या है CH3, तो फिर क्या है CH3। तो हम लोग काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो जाए। इधर से करने से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो इधर से नहीं करेंगे, तो हम लोग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। चलिए, तब क्या हो जाएगा, रिंग का साइज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो जो ये OH है, यानी जो एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, वो किस नंबर कार्बन पे है, तो 2 नंबर में। तो जब हम लोग नामकरण लिखेंगे तो हम लोग मेंशन करेंगे कि ये जो एल्कोहल है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 क्या होता है, ब्यूटेन। तो हम लोग लिख देंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। और 2 में लगा हुआ है तो हम लोग लिख देंगे 2 ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन ऑल नहीं होगा, ब्यूटेन टू ऑल होगा। तो क्यों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37। 37 में क्या है, इसका नाम बताना है। इसमें क्या है कि CH3 3 ठो है और CCl है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि इसमें CH3 क्या है, 3 ठो है। इस कार्बन पे जो कार्बन है इसमें क्या है, 3 ठो CH3 है। तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH3 हो गया, एक CH3 यहाँ होगा, फिर एक CH3 यहाँ होगा। ठीक है, तो 3 CH3 लिख दिए। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl, ये Cl लगा हुआ है। तो ये जो Cl लगा हुआ है ये कौन सा ग्रुप बताएगा कि ये हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है। तो इसका नामकरण क्या होगा कि हम लोग नामकरण करते हैं, मतलब काउंटिंग करते हैं इसका कार्बन चेन का। तो कार्बन चेन किधर से काउंट करें, किधरों से काउंट करें, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है 2 नंबर पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 आ जाता है। अगर यहाँ से करते हैं तब भी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, या यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हर केस में क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 में है ये क्लोरो, जो क्लोरो है तो हम लोग लिख देंगे 2 क्लोरो। क्लोरो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा, हेलो होता है। तो ये एक्चुअली हैलाइड ग्रुप है ना, हैलाइड ग्रुप है तो ये हेलो आता है इसका प्रीफिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 क्लोरो। फिर 2 क्लोरो में 2, अगर हम 1 2 3 लिखे तो ये मिसिंग है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको भी मेंशन करते हैं कि क्या करते हैं कि 2 मिथाइल। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, मतलब सेकेंड नंबर में क्लोरो है और सेकेंड में मिथाइल है, और क्या है टोटल स्ट्रक्चर, प्रोपेन है। तो हम लोग लिख देंगे प्रोपेन। तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप था, क्या था कि COCl था, है ना, COCl था। तो इससे ये नहीं करना, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड। ये क्या है, एसाइल हैलाइड है, ये है एसाइल हैलाइड, और ये सिर्फ हैलाइड ग्रुप था। तो, तो इसका जब नामकरण होता है तो कार्बोनाइल हो जाता है, यानी कि जैसे मिथेनॉइल क्लोराइड बोल देंगे, है ना। तो ये 2 अलग है, ये हैलाइड ग्रुप था और ये था एसाइल हैलाइड ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। 38 में क्या है
इसका हम लोग का नामकरण करना है। तो नामकरण क्या होगा, यहाँ पे सब सिंपली दिख रहा है, तो हम लोग सीधा सीधे क्या करेंगे, काउंट कर देंगे कितने कार्बन है। तो एक, यहाँ पे देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 4। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ना। तो एन ब्यूटेन बोल सकते हैं या सिंपली ब्यूटेन भी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CH, इसमें क्या लगा हुआ है Cl, और इसमें क्या लगा हुआ है CH3। तो इधर से नामकरण करने से ये 3 नंबर में आएगा, तब हम लोग इधर से करते हैं 1 2 3 4। तो इसमें 2 में क्या लगा हुआ है, क्लोरो, यानी हेलो ग्रुप के नाम लगा हुआ है 2 में, तो हम लोग क्या बोल देंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और फिर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड है। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, इसमें क्या होता है लोन पेयर होता है। तो किसके पास यहाँ पे मतलब लोन पेयर है, तो ये Hs के पास है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, 41 में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो हम लोग ACl3 में अगर देखते हैं तो ये क्या होता है, लास्ट कक्षा में 3 हो गया, और 3 क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम इसका बाह्य कक्षा में, यानी ये ऑक्टेट रूल पूरा नहीं कर रहा खुद ही, इसको है सो 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एलिमेंट मॉलिक्यूल बना रहा है ना। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह BF3 भी देखा जाए तो BF का क्या होता है 3 होता है, और F का 3 होता है 6 है, तो ये भी क्या कर सकता है लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन वाटर में देखा जाए तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा लोन पेयर है 2 लोन पेयर है, तो H2O कैसा हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42। तो 42 बोलता है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो किसमें जैसे OH माइनस होगा तो O के पास क्या है लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या हो गया BF3। देखिए जहाँ पे प्लस दिखेगा ना, तो वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो प्लस चार्ज होता है, जैसे CH3 यहाँ पे प्लस कर दे, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। और जहाँ पे माइनस रहेगा, जैसे HS माइनस है, यहाँ पे C2H5 वो माइनस है, NC माइनस है, तो ये जो माइनस वाले होते हैं वो क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जो प्लस वाले क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन जैसे देखो BF3, तो इसमें प्लस माइनस कुछ दिख नहीं रहा है, तब हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है इसके पास, या लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तब इसमें हम लोग देखते हैं कि बी क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है, यानी इसका जो पास है सो खुद ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा है। जैसे BF3 में देखा जाए तो ये ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा है, जैसे बी में क्या हो रहा है 5 होता है, तो इसका बाह्य कक्षा में 3, और F3 के साथ बॉन्डिंग करेगा तो टोटल कितने हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जबकि ऑक्टेट के लिए कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। 44 में क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइलिज, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन पॉजिटिव चार्ज में है, तो N+O2, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 में देखें तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कौन सा नेगेटिव चार्ज है, तो ये पहला ऑप्शन में क्या है माइनस दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। फिर से पूछा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो BF3 है ये भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि जो B है ये क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी इसका स्टक पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो CH3 एक्चुअली CH3 तो बनता नहीं है, या तो हो सकता है ये CH3 प्लस होगा, या तो CH3 होगा, तो ये 3 है और कार्बन का 3, तो एक्स्ट्रा CH3 इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है कि नहीं, CH3 प्लस होता तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता, लेकिन सिर्फ CH3 है तो कुछ कह नहीं सकते हम, CH3 एक्चुअली मॉलिक्यूल होता नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहा है वो पता नहीं कैसे। आज तक हम लोग यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ 47 से नेक्स्ट जितने हैं ये चैप्टर को कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।